मैंने तेरी एक झलक देखी है और मेरी सदियों की तन्हाई दूर हो गई। ऐ झारा, मैं तेरा आशिक हूं। झारा कांप उठी, मगर उसने हिम्मत से काम लिया। तुम कौन हो और ये क्या गुस्ताखी है? एक परदेश में चलने वाली हया वाली लड़की के सामने तुम्हारा इस तरह आना बेअदबी है। जिन्न मलजार ने जारा के सामने अपने घुटने टेक दिए। उसकी आंखों में शिद्दत ए इश्क थी। मैं इस पहाड़ का सबसे पुराना बाशिंदा जिन्न मलजार हूं। मैंने तेरे ईमान और तेरी खिदमत वालिद को देखा है। मैं तुझे अपनी तन्हाई से निकालकर शहजादी बनाना चाहता हूं। ऐ जारा, मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूं। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और पल भर में आसपास की रेत सोने के सिक्कों में बदल गई। उसने जारा की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुझे दौलत दूंगा, इतनी कि तेरी 7 नस्लें भी खर्च न कर पाए। तेरा टूटा घर में एक रात में संगे मरमर का महल बना दूंगा। तेरी तकलीफें और तेरे अब्बू का दर्द मैं खत्म कर दूंगा। मैं तुझे ऐसी ताकत दूंगा कि दुनिया की शोहरत तेरे कदमों में होगी। तू जो भी मांगेगी, ऐ मेरी माशूका, मैं सब दूंगा। बस तू मेरा इश्क कबूल कर ले। जारा के दिल में एक भयानक इम्तिहान शुरू हो चुका था। उसके सामने दौलत, आराम और बाप की सेहत थी, और दूसरी तरफ उसका ईमान और हलाल की जिंदगी थी। जारा ने गहरे सांस ली, अपना दुपट्टा मजबूती से ओढ़ा और जिन्न की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि ईमानी सुकून था। ऐ जिन्न, तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे इस काबिल समझा। मगर सुन, मेरा बाप मुझे जिस हाल में देखता है वही मेरी दौलत है। मेरा ईमान और हलाल की रोजी ही मेरा महल है, और मेरा आशिक सिर्फ वो हो सकता है जो अल्लाह के बताए हुए पाक रास्ते पर चले। उसने जिन्न मलजार की आंखों में सीधे देखते हुए ईमानी वकार के साथ दो टुक जवाब दिया। ऐ जिन्न, तूने मुझे दौलत और शोहरत का अर्श दिखाया, मगर मेरी दौलत और मेरा अर्श मेरे अब्बू के पांव तले है। उसकी आवाज भले ही धीमी थी, मगर उसमें यकीन की ताकत थी। मैं जिस घर में रहती हूं वो बेशक टूटा फूटा है, मगर उसकी छत के नीचे मेरे अब्बू की हलाल कमाई की बरकत है। जिस दिन मैं हराम की एक कौडी भी अपने घर ले गई, उस दिन उस घर से नूर उठ जाएगा, और मेरी जिंदगी में मेरे अब्बू के सिवा कोई और रफीक साथी नहीं होगा। मैं अपने अब्बू से बेहद मोहब्बत करती हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज और दीन है। मैं उनके दर्द के बदले आपकी दौलत कबूल नहीं कर सकती, क्योंकि गुनाह की कमाई से अगर बीमारी दूर भी हो जाए तो ईमान की सेहत चली जाती है। उसने अपना खाली थैला कंधे पर डाला और जिन्न को एक आखिरी नजर देखते हुए कहा, जाओ जिन्न, मैंने तुम्हारा पैगाम सुन लिया। मेरी जिंदगी में सुकून और खुशहाली सिर्फ मेरे अब्बू हैं। मैं अल्लाह की अमानत हूं और अपने वालिद की खिदमत में ही अपनी नजात देखती हूं। यह कहकर जारा ने एक भी